भौरा होता है। भौरा भौरा हमारा इस पुल पे कभी उस पुल पे बैठता रहता है, रस खींचता है। और जब एक पुष्प होता है वो हमारा बंद हो जाता है और भौरा फंस गया उसके अंदर में से, तो प्राण निकल जाते हैं। ऐसे ही ये मन है, मन कभी तृप्त नहीं होता है, ना खाने से तृप्त होता है, ना पीने से तृप्त होता है, ना भोग वासनाओं से तृप्त होता है, ना इच्छाओं से तृप्त होता है। इसकी तृप्ति तो बस परमात्मा के भजन करने से ही होती है। अब भजन की भी कई उम्र भी कहते हैं, भजन की उम्र होना चाहिए। अब भजन की क्या उम्र होना चाहिए बताओ? कहते हैं कि परमात्मा किसी भी अवस्था मिल जाते हैं। एक सालबेग नाम का व्यक्ति था, सालबेग। ये सालबेग भगवान की बहुत बड़ी भक्ति करते थे। इनकी जो माता हैं वो ब्राह्मण कुल से थी। कुछ मलिच्छ जो थे उन मलिच्छों ने आक्रमण कर दिया और इसको, इनकी माताजी को अगवा करके जबरदस्ती इन्होंने विवाह कर लिया। महाराज जी विवाह हो गया इनका और जबरदस्ती इनके गर्भ के अंदर में एक बालक आ गया। अब ये ब्राह्मण कुल से थी, गर्भ के अंदर में बालक आ गया है और ये मलिच्छ है, कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति होती है। अब ये मरना चाहती थी कि मर जाऊं जिससे अच्छा, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल में और मेरे साथ में जबरदस्ती से विवाह कर दिया, अब मुझे मर जाना चाहिए। ये मरने के लिए गई तो गर्भ के अंदर बालक था, तो मन में सोचती हैं, भगवान की प्रार्थना होती है कि एक साल में तुमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो बच्चे ने, जो इस बच्चे को साथ में लेकर तुम मरना चाहती हो। अब जो हो गया है जो हो गया, परंतु इस बच्चे के लिए जिए हो आप। समय के प्रभाव बस वो मरने नहीं गई तो उसके गर्भ के अंदर में एक सालबेग नाम का बच्चा पैदा हो गया। ईश्वर कृपा से वो बच्चा जन्म हो गया, उसका नाम रखा सालबेग। ये सालबेग माताजी के दिन रात अपने माताजी के पास रहते थे, बहुत भगवान की। अब ये मैया अपने बच्चे को कहते हैं, आपके बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, बुद्धि हमें भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। प्रथम भक्ति माता पिता की सेवा, अपनी माँ बाप की चरण स्पर्श करिए, उनको प्रणाम करना सीखो। 5 साल तक में तुम उसको पहले अपना खिलाओ पिलाओ, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगे तो उससे अपने पैर स्पर्श करवाओ, पैर दबाओ, बिठा लो उसको अपने पास, उससे कुछ भगवान की चर्चा करो, अच्छी वेद शास्त्र सुनाओ उस बच्चे को, क्योंकि बाल अवस्था में ही भगवान की भक्ति उसके अंदर में हृदय परिवर्तन आ सकता है। ये सालबेग बाल अवस्था में थे। इनकी माताएं अपने बच्चे को बहुत संस्कार दिया करती थी। इनकी जो माता हैं अपने बच्चे को भगवान जगन्नाथ जी के प्रति में इतना आसक्त कर दिया कि जगन्नाथ जी ऐसे हैं, इनकी ऐसी भुजा, इनकी मोटी मोटी आंखें हैं, मोटी मोटी आंखें हैं, बड़े बड़े हाथ हैं, बहुत सुंदर इनका स्वरूप है।